अब इससे होगा ये कि छत्तीसगढ़ में एआई का दौर देखने को मिलेगा और एआई के जरिए अलग अलग संस्थाओं को भी सपोर्ट अवेलेबल कराया जाएगा और इसके साथ साथ छात्रों को भी, छात्र छात्राओं को भी ट्रेनिंग दी जाएगी एआई की और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। करीब करीब 6 लाख के आसपास स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और करीब करीब 1.5 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी इस एआई मिशन के जरिए। 5 साल के लिए एआई मिशन लॉन्च किया गया है और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा कैबिनेट में अन्य भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। विशेष तौर पे अगर मैं कहूँ तो हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र की स्थापना के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब इसके तहत होगा ये कि राज्य में आधुनिक भारी मशीन निर्माण उद्योग की शुरुआत हो जाएगी। मतलब जो अलग अलग सेक्टर्स में भारी मशीनरी का उपयोग होता है उसके निर्माण की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ में होगी। भारी मशीनरी का निर्माण के लिए अलग अलग प्लांट्स होंगे, इसके लिए निवेशकों से भी आने वाले वक्त में बातचीत होगी और रोजगार का भी सृजन होगा। तो ये इसके पीछे का ध्येय है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में कामों के डिजिटल प्रबंधन के लिए वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू करने के प्रथम चरण को मंजूरी दी गई है। मतलब इसके बाद फिर दूसरा चरण, तीसरा चरण और अलग अलग विभागों में भी ये होगा। गुणवत्ता निगरानी जैसे सभी प्रक्रियाएं एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पे संचालित हों, ये इसके पीछे का उद्देश्य है। साथ साथ आज मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और विकास योजना के तहत 12 मासी सड़कों के निर्माण के लिए जो दिशा निर्देश पहले जारी किया गया था उसमें संशोधन की मंजूरी भी दी है। अब इसके तहत होगा ये कि ग्रामीण आंतरिक गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण, सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता ये समाप्त कर दी गई है। योजना के पात्रता का दायरा भी बढ़ाकर ऐसे सभी ग्रामीण मार्गों को शामिल कर दिया गया जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और अन्य योजनाओं में सम्मिलित नहीं है। मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्त विभाग के उस प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है जिसमें अंजोर विजन 2047 के क्रियान्वयन के लिए अंजोर लाइट तकनीकी सहायता परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपए का पूर्णतः अनुदान दिया जाना है। साथ साथ राज्य योजनाओं के लिए स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी मॉडल लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है और स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध मतलब लिस्टिंग किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण करीब करीब 8 फैसले जो हैं आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में लिए गए हैं जिसका दूरगामी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है।